हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के छठे श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि इस भागवतम के श्लोक में जाएं, हमारे मित्र हैं करुणामृत प्रभु और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, सच्ची घटना भागवतम के संबंध में, तो हमको उससे बड़ी प्रेरणा मिली। तो मैं शेयर करूंगा, जहाँ कुछ गलती हो तो बता देना। 2012 की बात है। प्रभु जी बता रहे थे कि वे भागवतम के सेट वितरण किया करते थे और उन्होंने एक ऑटो वाले को भागवतम दिया है ना। ऑटो वाला था ना वो, ऑटो वाले को दिया और वह मुसलमान था। अब ये आश्चर्य की बात है कि उसने भागवतम वो भी पूरा सेट लिया। पूरा सेट कैसे ले लिया? आपने बेचा कैसे, ही सोचने वाली बात। ये बोले क्या थे आप उसको, ले लो भागवतम। क्या बोले थे ये भी मानना पड़ेगा, करना मतलब वो तेज है। समझ ना, मुसलमान को, वो भी ऑटो वाले को। ऑटो वाले के पास कितना पैसा होगा उस समय, यानी 2012 में 6,000 रुपए का था। रिपेयर करने के लिए पैसा रखा था वो पूरा। कह रहे थे कि ऑटो रिपेयर करने के लिए जो पैसा रखा था वो सारा इनको दे दिया। और इट इज अमेजिंग हाउ ही डिड इट। उसके बाद क्या हुआ पूरा सुन नहीं पाए, जरा माइक में बताइए, थोड़ा आराम आराम से बताना। फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ, फिर उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी, उसके बाद वो घर लेके गए था। घर लेके जाने के बाद हम लोग छोड़ दिया। 3 साल फॉलो नहीं कर पाया। 3 साल के बाद वो पाता बस्ती में हैदराबाद में एक एरिया है प्रभु जी, वो एरिया में बहुत लो क्लास आप लोग लग रहा है कि हिंदी सुन रहे हैं कि तेलुगु सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो क्या हम समझा रहे हैं। उसके बाद 3 साल तक ये लोग नहीं मिले। उसके बाद पाद हस्ती, हाँ वो रहते पाता बस्ती में। पाद बस्ती, सर यहाँ पाद बस्ती एक में। एरिया है हैदराबाद में, चार टाइप का, बहुत लो क्लास। हाँ लो ठीक है, क्लास हाँ मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है, उधर आगे। रहते। फिर 3 साल के बाद एक रिच एरिया के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था प्रभु जी। हम लोग जुबली हिल्स बोलते हैं उसको, एरिया को जुबली गिल्स, जुबली हिल्स। जुबली हिल्स, ओके ठीक है। उधर जाते हुए एक घर में घुस गए, चला गया वो घर में हम लोग जाते ही नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक लाइब्रेरी लगाया था। वो बंदा, वो प्रभु जी नहीं था। नीचे पूरा फ्लोर में वो प्रभुपाद का हर बुक रख लिया था प्रभु जी। लाइब्रेरी में इतना बढ़िया रख लिया था। वो श्रीमद् भागवतम का हर दिन कोई भी आके पढ़ सकते हैं। हर फ्राइडे वो क्लास वो खुद ही पढ़ के वो खुद ही देते थे क्लास। पूरा उधर का जो आजू बाजू में कोई तो आते प्रसाद बना कथा दे। समझ में आया आप लोगों को? अब पहले तो ये वो व्यक्ति रहता था पाद बस्ती नाम के स्थान में, जो कि गरीबों का थोड़ा स्थान था। और उसके बाद प्रभु लोग 3 साल के बाद गए हैं एक जुबली हिल स्थान में। वहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग रहते, तो जिस स्थान में गए उनको पता भी नहीं था। तो देखा, मतलब ग्राउंड बेसमेंट में जो है वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई, वहाँ पे सारी प्रभुपाद की पुस्तकें रखी हैं, और वो व्यक्ति भागवतम पढ़ के दूसरों को पढ़ा रहा है, जबकि वो मुसलमान, वो किसी भक्त से भी संपर्क में नहीं है प्रभु जी। श्रीमद् भागवत हम लोग को देखे वो खुद ही प्रणाम कर रहे हैं। हम भूल गए था, मैं ही भागवतम किया दे दिया उनको। वो प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु जी आप ही का वजह से सर हम हमको बहुत तो अच्छा। उनको ना सिर्फ धन की प्राप्ति हुई, अपितु भक्ति की ही प्राप्ति हुई। सोचिए कितना शक्तिशाली है। इसी को परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे कि भागवतम इज वेरी पावरफुल हियरिंग। इतनी शक्ति की भगवान के आपको आपके हृदय में स्थापित कर दे। और ये प्रपात कहते हैं कोई भी श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, ही विल बिकम अ गॉड रियलाइज्ड सोल एट द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने 5वें श्लोक में सुना था कि वहाँ पे मनु महाराज कहते हैं कि तब संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशया यस स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म रिरक्षिशो। आपके दर्शन से ही मेरे सारे संशय छिन्न हो गए हैं, क्योंकि आपने, भगवान मतलब आपने बड़ी प्रीतिपूर्वक मुझको धर्म के बारे में कहा है, और मैं कैसा हूँ, रिरक्षिशो, प्रजा की रक्षा करना चाहता हूँ। तो ऐसे क्षत्रिय का क्या धर्म होना चाहिए आपने मुझे बताया। अब इस प्रकार से आपने मेरी रक्षा करी है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है, उसके लिए आपका दर्शन होना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं आपको देख पाया। मेरे पीछे बोलिए। दृष्टिया में भगवान दृष्टो दुदर्शो यो कृतात्मना। दिष्टया में भगवान दृष्टो
दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं श्रीणामे भवतः शिवम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम् दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णामे भवतः शिवम्। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। अब इससे एक बात सूचित हो रही है स्पष्ट कि मनु महाराज दैन्य में कह रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी इंद्रियों को सीमित कर पाऊँ, और ऐसे मुझ जैसे लोगों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है, फिर भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हो गया। ये समझ में आ गया सेंस? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यद्यपि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा मन मतलब सीमित नहीं है, बट क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है, इंद्रिय तृप्ति गृहस्थ आश्रम में रहती ही है, तो ये एक भाव गृहस्थों के होना भी चाहिए कि हम माया में हैं, और इस भाव को वे सूचित कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है उनको आपका दर्शन दुर्लभ है। दो तरह से है, जिनके मन और इंद्रियां वश में है ही नहीं, वो साधु से मिलने जंगल में क्यों जाएंगे? व्हाट इज द नीड? साधु मिलने भी आते हैं तब भी तो नहीं मिलते हैं लोग, है ना? तो साधु से मिलने कौन जाएगा फिर? Does that make sense? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कहीं जादू दिखाया जा रहा हो तो लोग भीड़ लगा लेंगे, लेकिन अगर गीता क्लास हो तो सोचे भाग जाएंगे। तो साधु घर में भी आए तो भी नहीं मिलने जाते। हमारा अनुभव है कि किसी किसी घर में गए, प्रवचन कर रहे हैं तो भाई साहब आ नहीं रहे, पिताजी आ नहीं रहे, तो घर में जाने के बाद भी कथा में नहीं आते हैं लोग, तो अपने से ढूंढने आएंगे कुछ, बताइए। Does that make sense? कुछ क्लियर हो रही है? क्लैरिटी? आप में से आज तक कोई गया है जंगल में साधु ढूंढने के लिए? कुछ अच्छा, किसी एक व्यक्ति को पता है कि इस समय कोई जंगल में साधु भजन कर रहा है, आप जानते हो? एनीवन? प्लीज, चैट तो ओपन है शायद, हाँ बताइए। अब आपको समझ में आ गया कि अगर भक्त लोग खुलकर प्रीचिंग ना करें तो हम लोग नरक में ही गिरे रहे। अग्रीड? क्योंकि हम कभी जाएंगे नहीं, और अगर वो आगे बढ़कर ना आए तो हम वहीं रहेंगे जहां पे हैं। दैट्स व्हाई डिवोटीज प्रीच, क्योंकि उनको पता है कि लोग आएंगे ही नहीं। तो कह रहे मेरे को मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं आपको देख पाया, और न सिर्फ देख पाया बल्कि आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हो गया हूं। उससे ये स्पष्ट है कि हम लोग सुन चुके हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल। ये सुना है श्लोक आपने? भक्त पद धूलि, भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल, उनके चरणों को धोया हुआ जल, और भक्त भुंक्त अवशेष, उनके जो भोजन वो ग्रहण किए हैं, प्रसाद आदि ग्रहण किए भगवान का, उसमें से जो बच जाता है उनमें बहुत बड़ा बल है। इसी बात को यहाँ भागवतम से हम समझ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मनु महाराज आए थे और उन्होंने प्रणाम किया था कर्दम ऋषि को। अभी भी वो उनके वो ऋषि के रूप में ही देख रहे हैं,
और दामाद वामाद नहीं देख रहे हैं, अभी शादी थोड़ा हो गई है। दिष्टया बड़े भाग्य से मैं मुझे भगवान, यहाँ भगवान का मतलब संबोधन के अर्थ में आपका दृष्टो अर्थात दर्शन हुआ है। तो क्यों ऐसा आप कहते हो? तो कहते हैं अकृतात्म नाम। आत्म मतलब मन, और मन के उपलक्षण से इंद्रियां। अकृत मतलब जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं अजितेंद्रिय पुरुषों को। भाई मन भी एक इंद्रिय है कि नहीं? 11वीं इंद्रिय मन कहा जाता है, बाकी 10 इंद्रियां हैं। यह दुर्दर्शन, जिस आपका दर्शन दुर्लभ है, तो भाग्य क्या हुआ? जिसका इंद्रियों पे संयम नहीं है उसके लिए आप जैसे भक्तों का दर्शन दुर्लभ है, लेकिन मेरा भाग्य है कि मैं आपको देख पाया। दिष्टया सौभाग्य से मैं, यानी मैंने, भवतः शिवम आपके कल्याणकारी पाद रजः शीर्षना स्पृष्टम चरणों की धूलि को सिर पर धारण किया है। दृष्टया में भगवान दृष्टो, मेरे सौभाग्य से मैं आपका दर्शन कर पाया। दुर्दर्शो यह अकृतात्मा नाम, जो इंद्रियों को संयमित नहीं किए हैं उनके लिए आपका दर्शन भी दुर्लभ है। दिष्टया पाद रजः स्पृष्टम, और मेरे बड़े भाग से मैंने आपके चरणों की रज का स्पर्श किया है। शीर्णा में भवतः शिवम, में मतलब मैंने किया, भवतः मतलब आपकी, और शीर्णा मतलब अपने सर पर, और शिवम का मतलब हुआ कल्याणकारी। जीव का कल्याण क्या है वेदवादी? भगवान की भक्तों के इतना साथ डाउट आप बोल रहे हैं, अभी तो इतना डाउट हो रहा है आपको कि जीव का कल्याण भगवान की सेवा करना ऐसे तो कोई कन्विंस भी नहीं होगा। हाँ, भगवान की सेवा करना, भक्त संग प्राप्त होना, यस। भक्त संग में कथा प्राप्त होना। तुल्यामालवे नापि ना पुनर्भव, तुल्यामलवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। ये श्लोक 2 बार बोला गया है, 2 बार बोला गया है भागवतम के प्रथम स्कंद में, और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है 6ठे स्कंद में शिव जी बोले हैं, और पहले वाले में शायद परीक्षित महाराज बोले हैं। तुल्यामलवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्यानाम किमुताशिषः। जो भगवान के संगी हैं अर्थात भगवान में आसक्त हैं, उनकी एक क्षण का संग भी, उसकी तुलना स्वर्ग से या मोक्ष से नहीं की जा सकती। तो अब फिर जो जगत के थोड़े बहुत सुख हैं जो काल के द्वारा काट लिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, उनका क्या कहना? बहुत अच्छा श्लोक है। और वहां बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि एकदम नौसिखिया भक्त भी, जिसको पता है कि कृष्ण भगवान हैं, उसकी संगत से भी व्यक्ति की भगवत भक्ति में प्रवेश हो जाता है। तो फिर मध्यम अधिकारी का क्या कहना, और फिर उत्तम अधिकारी का क्या कहना? तो जैसे यहाँ पे एक महान भक्त हैं जिन्हें भगवान को देखा है, ऐसे भक्त के चरण की रज की प्राप्ति करना और उनका दर्शन करना, ये बहुत बड़ा लाभ है। तो इसलिए अगर शुद्ध भक्त हैं कोई धरती पर और उनका दर्शन करने का लाभ हो तो करने जाना चाहिए। आगे इनके उपदेश के बारे में भी बात होगी, लेकिन दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, दर्शन भी करने जाना चाहिए। हम लोग किसी शुद्ध भक्त को देखें तो हमारा कल्याण है ही, लेकिन उनके मन में जो सहज करुणा आती है कि ये जीव कैसे भोगों के दुख में पड़ा हुआ है, काश ये भगवान की भक्ति करे, उस संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अभी कुछ बातें आएंगी, देखता हूँ इसमें आएंगी कि अगले श्लोक में आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगी। देन आई स्पीक ऑन दिस। तात्पर्य, दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत्पाद रजोभिषेकम, अर्थात महत अर्थात महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त।
जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु महान यानी महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं, अर्थात राधा रानी की शक्ति के वश में रहते हैं, और उनका लक्षण यह है कि वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है? क्या केवल चरणों की धूल को स्वीकार करना ही जीवन की सिद्धि के बारे में की प्राप्ति कराता है? तो यस, चरणों की धूल भी स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार नहीं मतलब लेना चाहिए, लेकिन असली बात क्या है? असली बात है अनुगत्य। कान से सुने कि क्या बोला गया है और उसको स्वीकार करे। वो अगले श्लोक से और स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बार लोग साधुओं के चरणों की धूल लेना चाहते हैं ताकि अपनी धूल उन पर उड़ेल दें। समझे का क्या मतलब होता है? जब आप किसी के चरणों को छूते हैं तो अपना सारा पाप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके चरणों की धूल हम ले लिए और अपनी धूल सारी आप पे झाड़ दी, यही ना? जैसे होता है ना, वो गाड़ी वाला आया अपने घर से कचरा निकाल, तो साधुओं को तुम क्या आप क्या समझे हैं? इसलिए साधु लोग अपने चरण नहीं छूने देते हैं। एक्चुअली जो दीक्षा लिए हैं उनका ही अधिकार है कि गुरु के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा हमने भक्तों से सुना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वैसे भी कोई वैष्णव नम्रता के कारण अपने उच्चिष्ट भी नहीं बांटते फिरते हैं। ये सोचना कि मैं वैष्णव हो गया हूँ, मेरा उच्चिष्ट खा के उसका उद्धार हो जाएगा, तब फिर आप वैष्णव नहीं रहेंगे। ही डजंट डू दैट। कोई चोरी छुपे ले ले एक अलग बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर कहीं चोरी से भी मिल जाए तो भी ले लेना चाहिए, वो भी है पॉइंट, लेकिन केवल वहीं तक लिमिट नहीं करना चाहिए कि उच्चिष्ट खा लिया, ये खा लिया, लेकिन जब कोई भक्त प्रवचन करें, कथा बोलें तो उधर गायब। तो तुम्हारा फिर उद्धार हुआ क्या? तो असलियत में चरण धूलि लेने का मतलब है अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलाने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज अ सिंपल पॉइंट। आत्म उन्नति के लिए अच्छा, दूसरी बात यह क्या है? महात्मा कौन है? महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। देखिए, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से समझाना चाहता हूं। पहले श्लोक को समझ लें। महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। महात्मा लोग तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी दैवी प्रकृति, दैवी अर्थात श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। ये तो क्लियर है लाइन इसका, लेकिन पता क्या कैसे चले कि राधा रानी के आश्रम में रहते हैं? तो कह रहे हैं भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। यह समझते हुए कि भगवान सभी चीज़ों के स्रोत हैं और निर्विकार हैं, अव्यय हैं, वह भगवान का ही भजन करते हैं। तो एक मैं इस, अब आप लोग तो सुने होंगे, हम इस पर एक विचार रख रहे हैं कि यदि आप टेस्ट करना चाहते हो कि आप महात्मा बने या जो भी और कोई भक्त इसकी आप संगत कर रहे हैं वो महात्मा है कि नहीं है, तो एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट समझते हैं आप? लिटमस टेस्ट एक तरीका होता है, लिटमस पेपर समझते हैं। उससे मालूम चल जाता है कि कुछ एसिडिक है कि हाँ, कलर एक्जैक्टली कलर चेंज हो जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक है। हाँ, वेदवाद नहीं, अब बोलना शुरू रिसर्च कर लिया आपने लिटमस पे। तो अब एकमात्र तरीका है और वो क्या है? भजन्ति अनन्य मनसो। क्या मतलब है वेदवाद ने इसका? अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। मतलब अब मन उसके भगवान के भजन के अलावा मन और कहीं नहीं जाता। व्यवसायत्मिक बुद्धि। यस, व्यवसाय का सेम व्यवसायत्मिक बुद्धि कहिए या भजते माम अनन्य भाग कहिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करने में लगा हुआ है। यह है महात्मा का लक्षण। तो अगर आप किसी से दीक्षा ले रहे हैं तो यह भी ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वह व्यक्ति लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छे से विश्वास कर लीजिए, फिर आप स्वीकार कीजिए। और फिर यह भी चेक कर लीजिए कि क्या आप भी महात्मा बनना चाहते हैं।
अब आप कहेंगे यह क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैंने सुना था, हमको बड़ा मजेदार लगता है, इसलिए कई बार बोला कि एक बार परम पूज्य जयप्रताप महाराज से एक माता जी ने अर्जी लगाई कि हम भी दीक्षा लेंगे, उनका नाम भी चढ़ गया। बांग्लादेश से उड़ करके आई, तो सोच रही थी कि अब दीक्षा के बाद तो हम मांस नहीं खा पाएंगे, मछली नहीं खा पाएंगे, तो दीक्षा के एक दिन पहले मछली खा के आई, हवाई जहाज में बैठी, उड़ करके आ गई। तो बहुत बड़ा गट्ठा था, मतलब बहुत बड़ा गट्ठर था, उसमें से महाराज एक पेज निकाल लिए। अब एक प्रश्न हो कि महाराज को कैसे मालूम चला कि ये पेज उस माता जी के नाम का है? सो ही इज कनेक्टेड विद लॉर्ड, डोंट डाउट अबाउट इट। और बोले कि ये दीक्षा के अभी लायक नहीं है। तो महात्मा की शरण लेकर के दुरात्मा रहने का निर्णय किया हुआ है, तो ये चीज ठीक नहीं है। You should also feel, you should also have an aspiration to take shelter of दैवी प्रकृति। और इसमें बड़ा सुंदर पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि राधा रानी का आश्रय मिला है, तो हम क्या करेंगे कल्याण प्रभु? माइक बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, कहें हम राधा रानी के आश्रय में हैं, हम राधा रानी के आश्रय में हैं, तो राधा रानी के आश्रय में हो तो बेटा क्या करोगे? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करेंगे। हाँ, भजन्ति अनन्य मनसः। अगर ये अपने जीवन में नहीं देख रहा है तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं राधा रानी के आश्रय में हूं, क्योंकि भगवान नहीं मानेंगे कि आप राधा रानी के आश्रय में हैं। कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे काट सकते हैं, आप मुझे नहीं, मतलब मेरी बात को काट सकते हैं। ये कल्याणपुर कह रहे, मुझे आपको तो काटा नहीं जा सकता। हाँ, जलाए हुए। सही है, सही सही है, अग्री। गीता बोल रहे हैं, गीता पढ़ के आते हैं, थोड़ा तो ज्ञान दिखाएंगे। क्वाइट नाइस ना। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर मैं निरंतर भजन नहीं कर पा रहा हूं और कुछ गलती हो जा रही है, तब मैं राधा रानी के आश्रम में हूं? जूम वाले सब भूल गए गीता 9.30 भूल गए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वो समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो सह। वो भगवान का भजन अनन्य भाव से ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि कभी शिव जी की या गणेश जी की, और ऐसा नहीं है, उसकी श्रद्धा इस प्रकार से नहीं है। लेकिन पूर्व संस्कार वशतः वह कुछ गलती कर पाए तो उसको भी साधु ही मानोगे। और कैसे साधु मानो? जैसा कि महात्मानस्तु माम पार्थ, ऐसा साधु की संगत भी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के पथ पे ले आएगी। वो कभी नहीं बोलेगा देवताओं की उपासना करो, वो बोलेगा नहीं, आप भगवान कृष्ण की ही आश्रय लीजिए, कृष्ण की ही भक्ति कीजिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कुछ किसी ने पूछा है, क्या पूछा है? महत गुरु के क्या अर्थ होता है प्रभु जी? तो इतनी देर से क्या बता रहा था? ये तो बता रहा हूं। महत गुरु मतलब महत गुरु नहीं, महात्मा का बात बोल रहे हैं। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी। महात्मा मतलब वह भगवान की भक्ति के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मीन्स जस्ट मन में और कोई द्वैतता नहीं है, ये बात है। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि काफी संभावना रहती है? क्योंकि ये भी होता है कि ना बने। प्रमाण, शिला माधवेंद्रपुरी, वह कृष्ण प्रेम के पहले अंकुर बोले जाते हैं। तो अब उनके दो शिष्य हुए, एक का नाम था ईश्वरपुरी और एक का नाम रामचंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी ने बड़े निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से अपने गुरु की सेवा करी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कि तुम पर कृष्ण की कृपा हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाए। और ये रामचंद्रपुरी जी ये अपने गुरु को ही उपदेश देने लगे। वो उनके गुरु शरीर छोड़ते समय कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे थे, और वो कहते थे कि अरे मैं तो मथुरा नहीं प्राप्त कर पाया, मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, मुझे क्या पता मेरी क्या गति होगी। वो विरह भाव में ऐसा बोल रहे थे, रो रहे थे। तो आके उपदेश देते हैं, कहते हैं ये क्या रो रहे हो तुम ब्रह्म का ध्यान करो। तो अब माधवेंद्रपुरी जो है वो गुस्सा हो गए, कहे कि तुम चला जा मेरे सामने से, तेरी शक्ल देख के मैं मरूंगा तो मुझे दुर्गति होगी। अब आप लोग हंस रहे हैं लेकिन अभी देखिए, अभी कहानी आनी समाप्त हो रही है। अब ये रामचंद्रपुरी की आदत क्या थी? पहले भक्तों को बुलाएंगे, फिर खिलाएंगे, और फिर कहेंगे देखो तुम लोग कितना खाते हो, तुम लोग अपनी इंद्रियां कैसे संयमित करोगे। दिस इज अमेजिंग। और बात यहां पर भी नहीं रुकी,
अब एक बार वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे घूमते घूमते पुरी में, तो महाप्रभु के जो गंभीरा था जहाँ पे महाप्रभु रहते थे वहाँ थोड़ी चींटियाँ थी। तो देखा, कहते हैं देखो यहाँ चींटियाँ हैं, इसका मतलब यहाँ पे मीठा खाया गया है। ये सन्यासी अपने सन्यास धर्म का पालन कैसे करेगा, इंद्रिय कैसे सम्मिलित करेगा जब इतनी मीठा खाता है। उसने देखा भी नहीं महाप्रभु को मीठा खाते। तो यानी कि गुरु में दोष देखना के नाते क्या दोष आ गया उसमें कि भगवान में भी दोष देखने लग गया। और ये हम लोग अगर भगवान ने चाहा कभी तो पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा सुंदर विवरण है, बहुत सुंदर विवरण है। तो इससे समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि महात्मा का आश्रय लेकर के व्यक्ति महात्मा ही बने, लेकिन संभावना है कि वह महात्मा बन जाए। समझ रहे हैं बात? अगर उसका एटीट्यूड ठीक रहा तो संभावना है कि इस बात को प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि प्रामाणिक गुरु से भी जरूरी नहीं है कि शिष्य भक्ति लता बीज ही प्राप्त करे। भक्ति लता बीज का मतलब भक्ति लता का विवेक, भक्ति लता की भक्ति की इच्छा, भक्ति करके मैं भक्ति प्राप्त करूं, लेकिन खुद की ही इच्छाएं अलग अलग हैं। तो दीक्षा किसी से भी, किसी महान भक्त से ले लिया, तब भी वह तो अब भक्ति को नहीं कल्टीवेट कर रहा है। तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि काफी संभावना रहती है, लेकिन यह भी संभावना है कि वह भक्त ना बने। दैट्स हिज चॉइस। जब महाराज रघुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती हैं, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। वहां पर बोल रहे हैं रघुगुण महाराज जड़ भरत को अपनी पालकी में लगाते हैं, बाद में उनको मालूम चलता है कि ये महान भक्त हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर जड़ भरत से काफ़ी बातें सुनते हैं। और तब वह पूछते हैं कि इस प्रकार की आपने आध्यात्मिक प्रगति कैसे करी। तब वह बोलते हैं कि भक्तों की चरण की रज का अभिषेक करने से ही ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। बेसिकली ये बात वो कहते हैं। तो अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है, धर्म अनुष्ठान कर रहा है, उससे वैसी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, लेकिन वैसी नहीं होती जितनी भक्त की कृपा से होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। क्या है श्लोक? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात, जिनको प्रसन्न करने से, भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा मिल जाती है। प्रसाद मतलब कृपा, प्रसन्नता। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, उनकी अप्रसन्नता से, गुरु की अप्रसन्नता से कोई गति नहीं मिलती है। कोई गति का मतलब कुछ भी बाकी कर लेगा तो गति नहीं मिलेगी। मैं इस पर कथा सुनाऊंगा आपको। ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए 3 समय हम गुरु का ध्यान करते हैं। जिन लोगों को द्वितीय दीक्षा मिलती है उनको गुरु गायत्री दिया जाता है, तो 3 बार गुरु का ध्यान किया जाता है। इस संबंध में एक कथा आपको बताएंगे, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन एक भक्त थे जो कि श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन उनकी पान खाने की आदत थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते थे कि नहीं ये मत कीजिए आप, ये चीज़ ठीक नहीं है। नहीं माने। तो फिर जब एक समय आया कि उन्होंने कहा नहीं हम आपको त्याग दे रहे हैं, हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि हमको त्याग दे रहे हैं, आप नहीं मानते हैं। तो चले गए, भजन किए, भगवान की प्राप्ति भी कर ली, भगवान का दर्शन भी कर लिया उन्होंने। नाम मत बोलिएगा, ना मैं ना चाहता हूँ कि नाम बोलिए, नाम मुझे भी पता है लेकिन हम नाम नहीं बोलना चाहते। और हुआ ये कि उनके पास धन की कुछ प्राप्ति हो गई, ये ब्रज की घटना है। तो उस धन के नाते डाकुओं ने उनका सिर काट दिया,
और सिर काट के यमुना में फेंक दिया। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज से हमने कथा सुनी है, तो कई बार सुना चुके हैं। तो अब एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, स्वाभाविक सी बात है, गंगा जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, तो बार बार एक कुछ चीज़ उनके टांग में लगती, उसको से दूर कर देते, तो उनको लगा होगा कछुआ है, कुछ भी है, दूर कर देते, फिर वो आ जाता, फिर दूर कर देते, फिर आ जाता, तो उठाए तो देखा कि उनके ही शिष्य का वो सर था। जिस वक्त ने भी नाम बोला है, मैंने जब नाम नहीं मैं बोलना चाहता हूं तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं, हम नहीं बोलना चाहते ना। तो अब, और वो बोल भी रहा था वो सिर कि हमको गुरु महाराज प्रसन्न, माफ कर दीजिए, हमें गोलोक में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, उन्हें माफ कर दिया, तब उनको गोलोक में एंट्री मिली। मैं इसलिए नाम नहीं रखना चाह रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जिसकी गोलोक में एंट्री हो गई उसकी हम नेगेटिव वे में पिक्चर नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट अपने प्रवचन में नहीं करना चाहते, सो दैट विल बी रॉन्ग। बट एक शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ। सो आर मूड, दैट्स व्हाई वी डोंट ऑफर फूड टू कृष्णा, इसीलिए भगवान को भोग अर्पण नहीं करते हैं, हम गुरु के हाथ में देते हैं। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो प्रभुपाद जी को हम लोग भावना ही रखते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी को, तो हमारी क्या योग्यता है भगवान को देने की, कुछ भी देने की। अगर से मेरी दीक्षा हो चुकी है तो हम गुरु महाराज को देते हैं, वो प्रभुपाद जी को देते हैं, ये सिंपल सिस्टम है। अनुगत्य बहुत जरूरी है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने गुरु से श्रेष्ठ हो गए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बल्कि ये उल्टा ही चलने लग जाएगा। ये बातें आप समझनी चाहिए, अनुगत्य बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि वो अपनी भक्ति में प्रगति सारा अपने प्रयासों से कर लेगा, वो होगा नहीं, कभी नहीं होता। हम आ ही नहीं पाए थे अपनी भक्ति में बिना भक्तों की संगत के, तो प्रगति कैसे कर लेंगे। इस बात को हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जिस चीज से भक्ति उत्पन्न होती है उसी चीज से भक्ति बढ़ती भी है। साधु संग से ही भक्ति में प्रवेश मिलता है और साधु संग से ही भक्ति बढ़ती है। तो साधु संग जिसने छोड़ा उसकी भक्ति कम होना शुरू हो जाती है। और ये हम केवल थ्योरी में नहीं बोल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। जो वैष्णव संगति में रहते हैं, श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, उनका भक्ति का उत्साह बना रहता है, भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। जो छोड़ देते हैं उनकी भक्ति लता मुरझा जाती है। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस संगत में आए, ही मस्ट बी इन सम एसोसिएशन, किसी संगत में जरूर रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक माता जी ने जो प्रश्न किया था, आरती और ये सब, ठीक है करिए आरती, सब कुछ करिए, लेकिन साधु संघ के एवज में नहीं, नॉट इन द एवज, मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यू कांट बार्टर इट विद साधु संघ। साधु संघ को तोड़, मतलब छोड़ करके कोई आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उससे लाभ होगा नहीं। और आप जरा खुद देख लो, मेरी बात क्यों स्वीकार करते हो, अपना विवेक रखो ना। जब जिस भक्त ने प्रश्न किया था वो बता रहे थे कितना 3 साल 4 साल पहले उनकी दीक्षा हुई थी, वो 2 माला भी करती थी या नहीं करती थी, लेकिन वैष्णवों की संगत में आकर अब 16 माला कर रही हैं। तो आपका वो जो सो कॉल्ड पूजा पाठ था वो कहाँ कुछ सहायता कर रहा था। देखिए, चेंज आता है केवल और केवल संगति के द्वारा, अन्यथा नहीं आता, नहीं आता और नहीं आता। और चेंज मतलब संगति कर रहे हैं तो आता ही है, आता ही है और आता ही है। जैसे एक मणि समझते, मणि के पास में जो भी आप रंग का प्रकाश देंगे वही प्रकाश उससे प्रतिफलित होगा। इट इज इम्पॉसिबल, ये आप बोल ही नहीं सकते हो कि हम लोगों की संगति करें और हमारे चित्त पे प्रभाव हो नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो अगर हम अपने चित्त में कोई परिवर्तन चाहते हैं और बहुत ज्यादा परिवर्तन चाहते हैं तो साधु संग ही एकमात्र तरीका है, देयर इज नो अदर वे। समझ में आई बात? ठीक है। और एक और विचार करना चाहिए कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में है तो वो उसको घटिया बात क्यों बताएगा, कोई गलत बात क्यों बताएगा। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा था, तिरुभाव, यानी हम उस कार्यक्रम में गए तो महाराज का प्रवचन चल रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि महाराज तो शिक्षा दे रहे हैं कि अरे मतलब भगवान को सुबह कम से कम 1 श्लोक पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो आप देखिए कि एक प्रामाणिक गुरु हैं, इस कारण से प्रामाणिक बातें बता रहे हैं।
वो ये थोड़ा कहेंगे कि अभी तुम रात में 11 बजे तक जगते रहो। अभी हम एक भक्त से बात कर रहे थे तो रात के 2 बजे तक जगती थी वो माता जी। तो हमने कहा ये सब मत कीजिए, आपका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है और आप ऐसा कर रहे हो, ये साधना का तरीका नहीं है। कोई साधु नहीं बोलेगा कि रात के 2 बजे तक आप जगिए। तो आप देखिए कि गुरु को प्रसन्न करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि परम पूज्य राधानाथ महाराज कुछ नई बात बताएंगे, मंगल आरती करो, सुबह जप करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, भगवान की बात सुनो। दे विल ऑल टेल यू द सेम थिंग, इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। लेकिन अगर मन में ये भावना है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उससे व्यक्ति की प्रगति नहीं हो पाती। जैसे कि आपने इस घटना से सुना कि वो पान खा रहे थे, उनको ये मतलब नहीं कि गुरुजी उससे अप्रसन्न हो रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम तक। ओके, यहां पर अकृतात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है समान व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसलिए समान व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से समान व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये देख ही लीजिए, जितना पूजा पाठ चल रहा है उससे किसी व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो कुछ भी नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। और यही है चरण रज अभिषेक का मतलब। ठीक है, इफ देर इज नो इंक्लिनेशन टू फॉलो then there is no need to accept the guru। मैं डॉक्टर के पास जाऊं और कहूं कि मुझे मन में संकल्प कि ये जो भी बोलेंगे वो मैं नहीं करूंगा। कभी आप लोग ऐसे गए हैं डॉक्टर के पास कि जो भी ये बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, फिर भी डॉक्टर के पास जा रहा हूं? अरुण अग्रवाल प्रभु कभी गए हैं डॉक्टर ने? आप नहीं गए ना डॉक्टर के पास? डॉक्टर जानते हैं आप? तो आप जानते हैं कि डॉक्टर क्या होता है। आप जानते हैं कि एटलीस्ट संकल्प ये होता है कि डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो हम कर देंगे, हम ठीक हो जाए किसी तरह से, है ना? ये भाव होता है। विपरीत भाव तो होता नहीं है। और कोई कहे कि गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे, मतलब सारी बात मनवाएंगे, सुबह उठने के लिए बोलेंगे, जब करने के लिए बोलेंगे, ये फलान ढिमकाना, तो इसका मतलब है कि वह गुरु स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। यह एक सच्ची घटना है। मैं अम्बाला जा रहा था ये हमने कई बार बताया। हम जब कर रहे थे और इधर लोग बात कर रहे थे हमारी तरफ, तो हम उठ करके दूसरी सीट में बैठ गए। तो सामने व्यक्ति बोले कि आप कहाँ से हैं? वृंदावन से हैं। हम हाँ वृंदावन से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अम्बाला जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग भी वृंदावन से आ रहे हैं। हमने अच्छा, गुरुजी से मिलने गए थे। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं पूछा कौन है आपके गुरुजी? तो बोला इधर फोन पे देखो नाम क्या है गुरुजी का। तो गुरुजी का नाम भी याद नहीं है तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा क्या याद होगी। गॉट इट? समझ में आ गया ना? ये बात है। तो उनको कुछ पालन नहीं करना होता है। तो शरण ग्रहण करनी होगी और उनके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना पड़ेगा। शरण ग्रहण करने का मतलब, शरण का मतलब ही है कि ये इनकी शिक्षाओं का पालन करके मेरा उद्धार हो जाएगा। दैट्स अ मूड। तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। स्टॉप नाउ। ओके, सो नथिंग। दूसरा वाला तात्पर्य इतना बढ़िया है कि उसको हम कल ही चर्चा करेंगे, आज नहीं। लंबा भी है और बहुत सुंदर सुंदर बातें इसी टॉपिक पे है, लेकिन 7th को हम लोग ने कल डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।